नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक पे एक नई सीरीज लेके आई हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कला के तत्वों पर, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो कि सात प्रकार के होते हैं और इसको हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस सीरीज की जो हमारी पहली वीडियो है और इसके अंतर्गत आज हम इसके पहले एलिमेंट यानी कि लाइन के ऊपर आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं कला के पहला तत्व यानी कि लाइन, रेखा को विस्तार से। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व। कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए मानव किन्हीं निश्चित मापदंडों व तत्वों का सहारा लेता है, जिसके माध्यम से वह अपनी कलात्मक प्रस्तुति को भावपूर्ण बनाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला के जो नियम व तत्व बताए गए हैं उन्हें हम षडांग के नाम से भी जानते हैं। यूरोप में यूनानी शास्त्रीय कला नियमों, जिन्हें कैनन कहा जाता है, का आधुनिक कला में कोई विशेष स्थान नहीं है। इन प्राचीन शास्त्रीय तत्वों के साथ साथ आधुनिक कला की आवश्यकताओं के अनुरूप ही आज आधुनिक कला तत्वों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं कला तत्वों के माध्यम से हम कला का पूर्णतः आनंद उठा सकते हैं। और कला के ये तत्व इस प्रकार से। कला में 7 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है लाइन यानी कि रेखा, शेप यानी कि आकार, फॉर्म यानी कि रूप, स्पेस अंतराल, टेक्सचर यानी कि पोत, वॉल्यूम यानी कि जिसको हम टोन भी बोल सकते हैं, तान, फिर लास्ट में है कलर यानी कि रंग। तो ये 7 प्रकार के एलिमेंट कला में पाए जाते हैं और जिसको आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम इन तत्वों को इन पिक्चरों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली पिक्चर में है लाइन यानी कि रेखा द्वारा घर बनाने की कोशिश और पेड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पिक्चर में शेप यानी कि उसको आकार दे दिया गया है। और तीसरी पिक्चर में इसको अच्छे से इसमें रंग भर दिया है यानी कि कलर इसमें कर दी है। और उसके बाद है स्पेस यानी कि इसमें स्पेस का ध्यान रखा गया है कि पीछे बैकग्राउंड में ब्लू और आगे ग्रीन कलर इसमें करके एक वर्ग अंतराल इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद आता है आपका फॉर्म यानी कि इसको 3D फॉर्म में, लंबाई और चौड़ाई की फॉर्म में इसको बनाया गया है। और जो उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि टोन, इसमें जो भी कलर किया गया है उसमें लाइट और डार्क टोन करके इसको दिखाया गया है। और जो लास्ट जो पिक्चर है और इसमें इसको टेक्सचर देने की कोशिश की गई है। टेक्सचर मतलब पोत देने की कोशिश में की गई है। तो इस तरह से आप इस 7 तत्वों को आसानी से इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा इसका पहला एलिमेंट्स यानी कि लाइन के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। रेखा संभवतः कला तत्व में सबसे प्राचीन तत्व माना जाता है, जो रूप की विशेषता को सरलता से समझाती है। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सामान्यतः किसी चित्रतल पर कोई चित्र अंकित करना अंकन कहलाता है और एक वर्णीय रेखा द्वारा किए गए अंकन को रेखांकन यानी कि ड्राइंग कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्र कला पूर्णतः रेखा प्रदान कही जा सकती है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित चित्र भी मुख्यतः हमें रेखांकनों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। अतः रेखा को हम चित्रकार के भावों का प्राचीनतम आविष्कार व कलाकार की अभिव्यक्ति का मूल आधार भी मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेखा की परिभाषा के बारे में, यानी कि रेखा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लाइन। जैसा कि आप सभी ने पहले भी जो है छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो यही है रेखा की भाषा यानी कि परिभाषा। रेखा जो है, रेखा 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली दूरी को रेखा कहा जाता है। अब बात करते हैं रेखाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। अंकन के आधार पर हम रेखाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है औपचारिक रेखाएं यानी कि फॉर्मल लाइंस और दूसरा है अनौपचारिक रेखाएं यानी कि इनफॉर्मल लाइन। आइए इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले है औपचारिक रेखाएं यानी कि फॉर्मल लाइंस। ज्योमेट्री रेखाएं एवं स्थापत्य की रेखाओं जो कि यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है वे औपचारिक रेखाएं कहलाती है। यानी कि जो भी आपकी
ज्योमेट्रिकल शेप्स है या जो भी आपका स्थापत्य कला के अंतर्गत जो भी लाइंस आती हैं, रेखाएं आती है, वो आपके औपचारिक यानी कि फॉर्मल लाइन के अंतर्गत मानी जाती है। जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका सर्कल हो गया, वृत्तीय जो रेखाएं होती है वो सारी की सारी औपचारिक यानी कि फॉर्मल लाइंस के अंतर्गत उनको रखा जाता है। उसके बाद दूसरी जो हमारा है इसका है अनौपचारिक रेखाएं यानी कि इनफॉर्मल लाइंस, वे लाइन जो हाथ के माध्यम से खींची जाती है अथवा लिपि संबंधी रेखाएं अनौपचारिक या व्यक्तिक व विधिवत्ता के लिए की जाती हैं, उन्हें अनौपचारिक रेखा यानी कि इनफॉर्मल लाइन कहते हैं। सिंपल भाषाओं में जो लाइन आप अपने हाथों से खुद बनाती हैं, खुद ड्रॉ करती हैं, जिसमें वो चाहे मोटी हो, लहरावदार हो, बारीक हो या जिस भी तरह की होती हो, तो वे सारी लाइनें जो है वो आपकी इनफॉर्मल लाइन के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक रेखाएं। तो ये थी आपके अंकन के आधार पर 2 रेखाओं के बारे में। आइए अब हम बात कर लेते हैं रेखाओं के प्रभाव के बारे में कि रेखाओं का प्रभाव किस किस तरह का होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीधी यानी कि खड़ी लंबवत रेखा, जिसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। सीधी खड़ी रेखा ऊंचाई व ऊर्ध्व गमन की प्रतीक होती है। जैसे कि कोई सीधा पेड़ खड़ा हो या कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो इस तरह की जो रेखाएं होती है वो मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता व शाश्वतता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी जो रेखा होती है वो होती है सीधी पड़ी हुई अथवा क्षितिज, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। यह रेखा क्षितिज के समानांतर व सीधी पड़ी रेखा होती है जो लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल रेखा को आधार यानी कि बेस प्रदान करती है। तो इस तरह से जो ये रेखा होती है ये मनुष्यों में मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि के भावों का उद्घोतक मानी जाती है। उसके बाद तीसरी जो रेखा है वो है तिरछी यानी कि कर्णवत रेखा, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल लाइन। ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती है, अतः कर्णवत इसे कही जाती है। ऐसी रेखाएं गति यानी कि मोशन, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता, नाटकीयता आदि भावों का संचार हमारे मन में प्रकट करती है। तो इस तरह से जो कर्णवत रेखाएं होती है वो कहीं ना कहीं जो है असुरक्षित महसूस का भाव हमें प्रदान करती है। तो नेक्स्ट है, फोर्थ है आपकी कोणीय रेखा यानी कि जिसको हम बोलते हैं एंगुलर लाइन। जो रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती है वे कोणीय रेखाएं कही जा सकती है। इनकी गति में असमानता होती है। ये रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष और क्षणिकता का घोतक होती है। नेक्स्ट है एक पुंजीय रेखाएं। ये रेखाएं शोभा, प्रसार व स्वच्छता, लिप्तता या अभिलाषा के भावों का उद्गोत मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं चक्राकार रेखाएं यानी कि स्पाइरल लाइन। तो ये जो लाइंस होती हैं ये वृत्ताकार यानी कि जो है कुंडलित सर्पाकार रेखाएं चक्राकार रेखाओं के अंतर्गत मानी जाती है और ये गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता के भावों को दर्शाती है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट लाइन यानी कि प्रवाही रेखाएं और ये है रिदमिकल लाइन यानी कि लयात्मक व प्रभाव युक्त रेखाएं। जैसे कि नदी का प्रभाव युक्त व लयात्मक जो रेखा इसके अंतर्गत आती है उसको हम इसके अंतर्गत मानते हैं। और ये जो ये रेखाएं हैं वे गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती है। तो इस तरह से 7 प्रकार की जो रेखाओं के प्रभावों के बारे में हमने बात की है। तो इसके बारे में जो ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे मनोभाव को व्यक्त करती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो लाइन के ऊपर। कला के पहले तत्व यानी कि लाइन के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।